हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नानू.मैनेजमेंट। होप आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, सेफ होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे और आपके काम के ज़रूर होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू रिमेन कंटेंट इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में किस तरह कंटेंट रह सके, किस तरह आप अपने जीवन में जो चीज़ें आपके पास मौजूदा में है उनको लेके खुश रह सके। तो आज का ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की जो जीवन शैली है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। जैसे ज़िंदगी में हमारे सामने बहुत सारे चॉइसेस आ जाती है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। पहले क्या थी, चॉइसेस कम थी तो लोगों को एक दो चीज़ें मिलती थी, उसी में वो खुश रहता था, कंटेंट रहता था। लेकिन आज क्या है, नंबर ऑफ चॉइसेस है और कुछ मीडिया की दुनिया है तो चॉइसेस ज़्यादा होने से हमें थोड़ी सी परेशानी होती है। हम अपने क्वालिटी को और अपने जो गुण है उसको नहीं समझ पाते हैं और हम हर चीज़ में भागने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कंटेंट होना की जो क्षमता है वो कम होती जा रही है। मतलब हम काम तो नंबर ऑफ कर रहे हैं लेकिन हम खुश नहीं रह पा रहे। तो हाउ टू रिमेन कंटेंट इन योर लाइफ आज का मेरा टॉपिक है। आइए इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे मेरा पहला पॉइंट है इस टॉपिक का वो ये है कि स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। आप दूसरों से अपना कंपेयर करना बंद करें क्योंकि हर इंसान में अपनी क्वालिटी होती है, हर इंसान की यूनिकनेस होती है। उसको अपने जो यूनिकनेस है उस पर वर्क करना चाहिए, ना कि दूसरों को कंपेयर करने पे। क्योंकि कंपैरिजन एक ऐसी चीज़ है, वो जैसे ही हम कोई भी चीज़ कंपेयर करने बैठते हैं तो ग्राफ ऊपर नीचे होती है जो कि हमें डिस्टर्ब करती है। तो जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हम फिर क्या होता है, बहुत कुछ करने के बाद भी हम कंटेंट या खुश नहीं रह पाते। तो सबसे पहले हमें दूसरों से अपनी कंपैरिजन को बंद करना चाहिए और हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो अपनी हमारी क्वालिटी है उसको हमें अच्छा करना चाहिए ताकि हम उसी में आउटस्टैंड कर सके। तो आज जो मेरा टॉपिक है, आई थिंक उसका जो पहला पॉइंट है वो काफ़ी काम का है कि स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। तो आइए इसका सेकंड पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। जो इसका सेकंड पॉइंट है, सेकंड फॉरमोस्ट पॉइंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोंट बी रीजन ओरिएंटेड ओनली। आप सिर्फ रीजन ओरिएंटेड मत बनिए क्योंकि 100 रीजन हो सकते हैं किसी चीज को ना कर पाने के। तो सिर्फ रीजन ओरिएंटेड होने से हमारे काम नहीं होते हैं, हमें थोड़ा सॉल्यूशन की तरफ देखना पड़ता है ताकि हम कामों को सॉल्व कर सके। और जब हम चीजों को सॉल्व करते जाते हैं तो वैसे वैसे हमारी जो है ना कंटेंटमेंट बहुत बढ़ जाती है, हम खुश होते हैं। जैसे 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 कोई बच्चा छोटे से छोटे प्लस माइनस को सॉल्व करता है वो उससे खुश होता है, फिर वो आगे और कामों को कर पाता है। उसी तरह जैसे हम अपने कामों को कर पाते हैं तो हम उससे खुश होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डोंट ओनली बी रीजन ओरिएंटेड कि हो नहीं रहा तो उसका सॉल्यूशन ढूंढिए, जरूर हो पाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम मोस्ट ऑफ द पीपल हम क्या करते हैं, हो नहीं रहा पे ज़्यादा जोर देते हैं। अगर हम हो नहीं रहा पे जितना जोर दे रहे हैं उससे ज़्यादा जोर अगर हम उसके सॉल्यूशन में डालें तो हमें ज़रूर कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा और हम कंटेंट होते रहेंगे। तो आई थिंक ये पॉइंट भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जो इसका अब थर्ड पॉइंट है वो ये है, जो मेरा थर्ड एंड फॉरमोस्ट पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है, लर्न टू एंजॉय सिंपल थिंग्स इन योर लाइफ। आप अपने सिंपल चीज़ों को भी एंजॉय करना सीखिए। एक्चुअली जब हम छोटी से छोटी चीज़ों को भी अनुभव करते हैं, छोटी चीज़ों को अच्छा मानते हैं तो हम उसको खुश होते हैं और वो हमारी हैप्पीनेस को बढ़ाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमें हैप्पी होने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा ही अचीव करना है उसके बाद ये हैप्पी होंगे। अगर हैप्पीनेस के सामने कंडीशन होंगे तो अब आप कभी भी हैप्पी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो अचीव करेंगे तो आपकी थोड़ी बहुत दिन हैप्पीनेस रहेगी। हैप्पीनेस बहुत दिन तक एक चीज़ के ऊपर नहीं रहती, थोड़े बहुत दिन रहेगी, उसके बाद फिर आप दुखी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने जीवन में छोटे छोटे चीज़ों से भी हैप्पी होना सीखेंगे, छोटी छोटी चीज़ें भी आपको खुश कर सकेंगी, तो आप धीरे धीरे पाएंगे कि आपके कंटेंट आप होने लग गए हैं। और जब कंटेंट होने लग जाते हैं तो वो धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में ऑटोमेटिक आने लग जाता है। तो आई थिंक ये थर्ड पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि लर्न टू रिमेन हैप्पी विथ स्मॉल थिंग्स। जो इसका फोर्थ पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो ये है कि शो पीपल दैट यू अप्रिशिएट देम। आप लोगों को अप्रिशिएट करें। सबसे पहले आप
ये माने कि कोई अगर कुछ कर रहा है, अगर किसी के अंदर कोई गुण दिखाई दे रहा है, कोई दिखने में अच्छा लग रहा है, वॉट एवर, उसने आज अच्छे कपड़े पहने हैं, वो अच्छा लग रहा है, तो उसको अप्रिशिएट करना सीखिए, क्योंकि अप्रिशिएशन में देना होता है। जब हम कुछ देते हैं तो हमें खुशी मिलती है, तो हम ऑटोमेटिक जब हम किसी को खुश करते हैं तो हम उससे दोगुना खुश हो जाते हैं। खुशी की एक बहुत सुंदर डेफिनेशन ये है कि हम अपने आप को खुश करके इतना खुश नहीं होते जितना हम दूसरों को खुश करके पाते हैं। आप एक किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आप कभी भी किसी की तारीफ करके देखिए, ऑटोमेटिकली आपके चेहरे में उसी क्षण कुछ खुशी आ जाती है, क्योंकि हम कुछ देकर खुश होते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी एक है कि हम जब किसी को कुछ देते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। तो इसलिए अगर हम कुछ भी ना दे पाए तो लोगों को अप्रिशिएट तो करें उनके अच्छे कामों के लिए। तो आई थिंक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अप्रिशिएट पीपल। जो मेरा फिफ्थ एंड फॉरमोस्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि हैप्पीनेस इज ए चॉइस। हैप्पी रहना हमारा चुनाव है। हम इसको चुनते हैं कि हम हैप्पी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जबकि सच बात यह है कि हम ना हैप्पी रहने का कारण दूसरों को बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम हैप्पी रहेंगे या नहीं रहेंगे इसका बहुत सा कारण हम खुद होते हैं। तो प्लीज़ इस टॉपिक को, इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिएगा कि हैप्पीनेस इज़ ए चॉइस। हम हैप्पी रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, कंटेंट रहेंगे, नहीं रहेंगे, क्योंकि ये हम चीज़ों को किस तरह से लेते हैं उस पे डिपेंड करता है कि हम हैप्पी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अगर हम चीज़ों को गलत ढंग से ही लेंगे तो हम कभी भी हैप्पी नहीं रह पाएंगे। तो हम हमेशा ही कहीं ना कहीं कंपेयर करेंगे, और कहीं ना कहीं कंपेयर करके अपने आप को डाउन फील करेंगे, और डाउन फील करेंगे हम कभी भी हैप्पी और कंटेंट नहीं रह पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हैप्पीनेस इज़ ए चॉइस। तो आई थिंक आज का जो मेरा वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इसे लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट दीजिएगा, और मैं आगे भी अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगी। थैंक यू, धन्यवाद।